कि धन की 3 गति बताई गई। कितनी गति बताई गई? 3 गति। धन पैसे की 3 गति बताई गई। कौन कौन सी गति बताई गई है? दानम, भोगम और नहीं तो नासम। आपके पास पैसा है तो दान करो, अगर दान नहीं करते तो आप उसको भोग करो, अपने ऊपर खर्च करो। अगर आपने दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं किया तो उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। आपके किसी काम में आने वाला वो नहीं। और आपको लगता है कि हम अपने बेटे के लिए धर्म इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करके जाएंगे, तो एक बात अच्छा बताओ, चलो मैं अपना ही उदाहरण लेता हूं। हमारे पिताजी धन इकट्ठा करके दिए हमको, तो अगर हमको दिए तो हमको तो कमाना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारे पिताजी दे के गए। हमारे पिताजी हमको दिए, लेकिन हम कमा करके अपने बेटे को दिए। हमारा बेटा कमा करके अपने बेटे को दिया, तो उस धन का भोग कौन किया? जब सब कमा ही रहे हैं तो भोग कौन करेगा उसका? यहां कोई भोग करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, कोई भोग नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी धन को एकत्रित नहीं करना चाहिए। आपको लगता है बेटा बेटी के लिए करेंगे तो धर्म से कमाए रहोगे तो बच्चे की बुद्धि अच्छी रहेगी, उस धन को बढ़ाएगा। और अधर्म से कमा करके इकट्ठा किए रहोगे तो वो दारू और जुआ में सब बर्बाद कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। इसलिए कहते हैं पूत सपूत तो काहे धन संचय, और पूत कपूत तो काहे धन संचय। अगर आपका बेटा सपूत निकल गया, आपका आज्ञाकारी निकल गया, बुद्धिमान निकल गया, तो उसको आपके पैसे की धन की आवश्यकता नहीं है, उसको आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो तो खुद ही इतना योग्य है तो बहुत रुपए कमाएगा अपने जीवन में। और अगर बेटा कपूत निकल गया, दुष्ट निकल गया, तो भी उसके लिए पैसा इकट्ठा करना ठीक नहीं है। वो सब दारू मुर्गा मीट मछली में सब बर्बाद कर देगा, जुआ खेल करके बर्बाद कर देगा। अभी आज एक लड़का आया था, बोला कि लोग उनके साथ बैठे थे, बोले महाराज ये जुआ खेलते हैं। बोले इनकी माँ बोली है कि जाओ महाराज जी के पास। हम कहे भैया कोनो मंत्र जानते नहीं हम, अगर मंत्र जानते होते तो इसी बार पूरे महानंद टोला को हम निरामिष करके चले जाते हैं, इसलिए हम मंत्र तो जानते नहीं, मंत्र नहीं मेरे पास। वो बोले जुआ खेलता है लड़का। तो हम पूछे कि कब खेलते हो? बोला हमारा 2-3 महीने खेलते हैं, 2-3 महीने छोड़ देते हैं। हम कहे छोड़ क्यों देते हो? बोला कि जब पैसा खत्म हो जाता तो छोड़ देते हैं, और जब पैसा आता तो फिर खेलने लगते हैं। हम कहे तब इसका मतलब कच्चा जुगाड़ी हो। पक्का जुगाड़ी का मतलब कि माँ बाप पत्नी बेटा बेटी सबको दाव लगा दो तब जाने कि हाँ जुआ खेलते हैं। इन सबको हार जाओ जुआ में तो जाने कि जुआ खेलते हैं। धन का नुकसान करना, इसको कौन सा जुआ करते हैं? अरे जुआ तो खेला था हमारे युधिष्ठिर महाराज ने, जुआ खेला था हमारे युधिष्ठिर महाराज ने, अपनी बीवी को दाव पर लगा दिया था। वो है जुआ। जुआ खेलो तो वैसा खेलो कि बीवी बच्चे माँ बाप सबको दाव में लगा दो, घर परिवार बेच दो। और नहीं अगर दाव पे लगा सकते तो मत खेलो। क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हो? बर्बाद होना है तो देखो अच्छे से, बिगड़ो तो अच्छे से बिगड़ो, सुधरो तो अच्छे से सुधर जाओ। दो ही लोगों का नाम होता है, जो बहुत बिगड़ा होता है या तो उसका नाम होता है, या तो जो बहुत सुधर जाता है उसका नाम होता है। बीच वाले बेचारे तो घंटी बजाते पड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, उनका कुछ नहीं होता। इसलिए बनो तो अच्छे से बनो और बिगड़ो तो अच्छे से बिगड़ो। इसलिए धन की 3 ही गति है, या तो उसको दान करो, लेकिन हम दान भी नहीं करते। पैसा बहुत है लेकिन हमें किसी को दान करना रहता तो 1 रुपया निकाल कर देते हैं।
मैं बताऊं, वृंदावन में एक लोग आए, कानपुर के बहुत बड़े सेठ थे, हमारे साथ गए दर्शन करने के लिए। तो उनकी पत्नी पहले से ही चिल्लर करवा ली 100 रुपए का, पहले से ही चिल्लर करवा के गई। बहुत पैसे वाले थे, 10 लाख रुपए महीने का तो उनका इनकम था, महीने का। लेकिन जब गए मंदिर में तो उनका पति 100 रुपए निकाल करके पर्स में से निकाला मंदिर में दान करने के लिए। तो पत्नी बोली, अरे रुको, हमारे पास चिल्लर है, चिंता क्या कर रहे हैं। 1 रुपए निकाल करके दान पेटी में डाल दिया, 1 रुपए निकाल करके। अभी जैसे हमारे सुनील जी कह रहे थे कि महाराज जी मंदिर तो बन गया, पेटी भी रखी है, पूरे साल में 700 रुपया पेटी से निकला। इतने बड़े तो महानंद टोला में दानी लोग हैं। कम से कम अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जब ना अपने जेब से किसी को भी जब देने की बारी आए ना, तो एक बार अपनी तरफ देख लो कि हमारी सामर्थ्य क्या है। क्या हम 10 रुपए देने लायक हैं, 20 रुपए देने लायक हैं, या 50 रुपए देने लायक हैं, या 500 रुपए देने लायक है, या 1000 रुपए देने लायक? दान हमेशा किसको देख करके किया जाता है? अपने आप को देख करके किया जाता है। लेकिन हम लोग दान कैसे करते हैं? सामने वाले को देख के करते हैं। अगर बहुत अच्छा है तो 500 रुपया, थोड़ा डाउन है तो 10 रुपया, और कोई चलता फिरता मिल गया तो 1 रुपया। हमेशा दान करना है तो अपने आप को, अपनी औकात देख करके, सामर्थ्य देख करके जेब में से निकालना है पैसे, कि हमारी सामर्थ्य क्या है, भगवान ने हमको कितना दिया है, उस अनुसार से हमें दान करना चाहिए। लेकिन जब दान करो तो ये भी विचार करो कि हमें किसको दान करना है। सबको पैसा भी नहीं देना चाहिए। पैसे का उल्टा परिणाम भी होता है। कैसे उल्टा परिणाम होता है? चलो आपने हमको 10 रुपए दिया, वो 10 रुपए ले जाकर के हम दारू खा लिए, जुआ खेल गए, तो जो हम पाप किए उसका 6वां भाग आपके पास जाएगा, क्योंकि आपका पैसा है ना, हमारे पास आ खेले हम, लेकिन उसका पाप 6% आपके पास गया। और अगर आपने हमको 10 रुपए दिया, हम गए बाजार से सामान लाए और रसोई किए, रसोई करके भगवान को भोग लगाए, और भोग लगा करके प्रसाद पाए, और प्रसाद पा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भजन किए तो हमारे भजन का 6वां हिस्सा आपके खाते में अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। इसलिए दान कहां करना है, सोच समझ करके करना है। जिस पैसे का उपयोग भगवत सेवा में हो, साधु सेवा में हो, वहीं पे दान करना है। लेकिन आप देखो, रोड किनारे लोग मांगने वाले पड़े रहते हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन उनके सर के नीचे सुरती का पैकेट, सिगरेट का पैकेट, बीड़ी का पैकेट जरूर मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। रोटी नहीं खा सकते, लेकिन सुरती, सुपारी, सिगरेट, बीड़ी, ये जो उनके पास मिलेगा, पर्याप्त मात्रा। इसलिए सोच समझ करके जो कुछ भी करना है, बहुत विचार करके करना है। और पैसे के मामले में तो पूर्ण रूप से विश्वस्त रहो कि हमारा पैसा एकदम कॉन्फिडेंस हो, बहुत जानते हो उसको, बहुत आपका खास है, बहुत आप जानते हैं उसके बारे में कि हम इसको पैसा देंगे तो अधर्म में नहीं जाएगा, वहां जो मन करे वो दो, अपने सामर्थ्य अनुसार जितना मन करे उतना दान करो। लेकिन जहां नहीं जानते, बिल्कुल कतई मत देना, कतई मत। और जो साधु होगा वो आपसे कभी मांगेगा नहीं। साधु जो होगा वो आपसे कभी पैसा नहीं मांगेगा। ये नहीं कहेगा हमको 10 रुपए दे दे, वो नहीं। मांगने का काम साधु नहीं करता। साधु का काम केवल बांटना है, बांटना। इसलिए दान करो और या तो भोग करो। कुछ लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, लेकिन चलेंगे तो टूटा हुआ चप्पल ही पहन के चलेंगे।
हाँ, टूटा हुआ चप्पल पहन करके चलेंगे, फटा कपड़ा पहन करके चलेंगे, एकदम मतलब उनको देख करके नहीं लगेगा कि ये करोड़पति होगा। क्या करोगे? उस धन को रख करके क्या करोगे? तुम्हारे किस काम में आएगा? और वो तुम्हारा धन तभी तक है जब तक तुम्हारी सांस चल रही है। सांस आ जा रही है तो हमारे पास करोड़ों रुपए है, और सांस जैसे ही बंद हुई वैसे तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अरे जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर की सबई पात झड़ी जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर की सबई पात झड़ी जई हैं। अरे घर के कहीं बेगही काढ़ो, भूत भय कौ खई हैं, भूत भय कौ खई हैं। जिन घर वालों के लिए धन छोड़ करके जाएंगे आप, मरने के बाद 1 मिनट वो घर में नहीं रखेगा। भैया जल्दी जल्दी इसको निकालो, नहीं भूत बन करके हम ही को खाएगा। 1 मिनट आपके शरीर को नहीं रख पाएंगे। इसलिए जितना आपके पास धन है ना, उसको धर्म में लगा करके अपने पास पुण्य इकट्ठा करके लेकर के जाओ। मरते मराते कुछ परसेंट अपने बच्चे के लिए, 1-2% बच्चे के लिए, क्योंकि लायक बनाए हो तो पैसे की जरूरत नहीं, 1-2% बच्चे के लिए बचा के, और नहीं सब साधु सेवा में, भगवत सेवा में लगा करके तभी मरो। कुछ छोड़ करके मत जाओ, नहीं बैंक का पैसा बैंक में रह जाएगा। जहां कथा हो रही है जिस जमीन में ना, वो जमीन पहले किसी और की रही, आज इनकी हो गई, और कुछ दिन के बाद किसी और की हो जाएगी। इस संसार की जो प्रॉपर्टी है 100 साल में अपना मालिक बदल देते हैं, 100 साल में अपना मालिक बदल देती है। इसलिए संसार हमको छोड़े उससे पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध करके रखो। संसार हमको न छोड़े, हम संसार को छोड़ दें, तब तो जानना कि आप बुद्धिमान हैं। और संसार आपको छोड़ देगी तो आप तो रोने लगेंगे। फिर संसार न छोड़े, संसार न छोड़े। आप अपनी तैयारी पहले से करके रखो कि हमारा लक्ष्य क्या है। जिंदगी भर कमाओ, बच्चों की शादी करके, बच्चों का विवाह करके, उनको उनके पैर पर खड़े होकर के, और अपना पैसा लो जाकर के वृंदावन वास करो। पहले से वृंदावन में एक फ्लैट बना करके रखो, भैया बुढ़ाई में हम यहीं आकर के भजन करेंगे, यहीं आकर के भजन करेंगे। इसलिए जीवन को भगवत सेवा में लगाओ, अपने धन को भगवत सेवा में लगाओ। इसलिए कभी भी दान करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अपने सामर्थ्य के अनुसार अब देते समय कभी भी दान दो तो किसी को भी दो, आप देते समय ध्यान रहे, अपने आप को देखो कि भगवान ने हमको कितना दिया है, उस अनुसार ही हमको दान करना चाहिए। और वैसे भी आप जितना कमाते हैं, जितना कमाते हैं, कमाई का 10% आपको दान करना है। 10%, ये शास्त्र का नियम है। कुछ लोग कहेंगे महाराज हम तो 100 रुपया कमाते हैं, चलो 10 रुपया दान कर देंगे। लेकिन जो 1 करोड़ रुपया कमाता है उसका क्या होगा? उसको तो नानी मर जाएगी 10 लाख देने में। तो भैया कौन कह रहा है ज्यादा कमाओ, कम कमाओ? कम कमाओगे कम दान करना पड़ेगा, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा दान करना पड़ेगा। जिस हिसाब से पैसा रखोगे टैक्स उसी अनुसार जमा करना पड़ेगा, है कि नहीं? जितना ज्यादा पैसा रखोगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कम पैसा रखोगे कोई टैक्स नहीं, खाते में 2-4 लाख रुपए पड़ा कोई पूछेगा ही नहीं आपको। लेकिन आप कहोगे हम ज्यादा पैसा भी रखेंगे, टैक्स भी जमा नहीं करेंगे, तब तो गवर्नमेंट डंडा से मार करके और उठा के बंद कर देगा। इसलिए जिस अनुपात में आप कमाएंगे उसी अनुपात में आपको खर्च करना पड़ेगा, उसी अनुपात में। इसलिए अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो 1,000 रुपए आप दान कर दीजिए, बिना पूछे, बिना पूछे। जहां भी धर्म का कार्य हो
धर्म का कार्य किया जाता हो, साधु सेवा हो, भगवत सेवा हो, वहां आप दान कर दो, वहां दो।